आत्मज्ञान की प्राप्ति के लाभों की चर्चाएं, परिणामों की चर्चाएं हम कर रहे हैं। उन लाभों को उल्लेखित करने की कोशिश कर रहे हैं जिन लाभों को पाने का हम सबका स्वप्न होता है, हम सबकी अभिलाषाएं और चाह होती है। हम में से अधिकांश जन इन लाभों को पा जाते हैं। हम में से ही अनेकों लोग इन लाभों को नहीं पा पाते। यह सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हमारा प्रयास पर्याप्त होता है तो हमें लाभ मिल जाते हैं। यदि हमारे प्रयास पर्याप्त नहीं होते तो हमें वे लाभ नहीं मिल पाते। इस प्रकृति का नियम ही यही है। यदि अंतर्मन के ज्ञान को जगाने की कोशिश की जाएगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली जाएगी, तो सभी लाभ रूपी परिणाम हमारे सामने होंगे और उन परिणामों को दूर से देखा, समझा, परखा जा सकेगा। यद्यपि कि इस ज्ञान की प्राप्ति के महाअभियान में सफल कम ही लोग हो पाते हैं, उसका मूलभूत कारण भी यही है कि अधिकांश जन तो भौतिकता की चकाचौंध के वशीभूत होकर अज्ञान से ही ओतप्रोत रहते और उन्हें वह अज्ञान अज्ञान नहीं लगता, बल्कि वह अज्ञान ही उन्हें ज्ञान सा ही प्रतीत होता रहता है। इस प्रकार अज्ञान अगणित लोगों को छलता रहता है, अगणित लोगों को भ्रमित करता रहता है। ये भ्रम का जाला, ये भौतिकता की चकाचौंध का जाला चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। अनंत समय तक ये स्थितियां बनी रहती हैं। अचानक ही कोई ज्ञान की प्रकाश की पुंज आ जाती है, बड़े ही संयोग से, बड़े ही सौभाग्य से। तब यह अज्ञान स्वयं को अज्ञान के रूप में महसूस हो पाता है। तब ज्ञान की पिपासा जग पाती है। अंतर्मन की ज्ञान की पिपासा का जगना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आत्मिक ज्ञान की चाह की उत्पत्ति हो जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा सकारात्मक लाभ है, सकारात्मक
परिणाम है, सकारात्मक फल है। जब आत्मज्ञान की प्राप्ति की लालसा जग जाती है, तब व्यक्ति के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। तब वे प्रयास ज्ञान रूपी सफलता की प्राप्ति करने में, प्रयास करने में मददगार होते हैं। जब तक ज्ञान की पिपासा नहीं जगेगी, तब तक ज्ञान की प्राप्ति की राहें नहीं खुलेंगी। ज्ञान की राहें खुलने के लिए अज्ञान का वास्तविक चेहरा निखर कर सामने आना जरूरी है। हमें इस बात का आभास तो हो कि हम गलत राह पर जा रहे हैं। हमें इस बात की अनुभूति तो हो कि हम जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। हमें इस बात की अनुभूति तो हो कि जिस ओर हम बढ़ रहे हैं वह राह ठीक नहीं है। जब उस राह की स्थितियों के बारे में हमें पता चलेगा, तब हम उस राह से स्वयं को हटाएंगे। और जब उस राह से स्वयं को हटाएंगे, तभी हमारे लिए ज्ञान रूपी नए अवसर तैयार हो सकेंगे। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की इच्छाएं, ज्ञान के प्राप्त करने की पिपासा स्वयं में परिणाम है। स्वयं में ज्ञान के ये लाभ हैं। इन लाभों की प्राप्ति से ही हमारे लिए और नई राहें, और नए आयाम, और नई सफलताओं के रास्ते खुल सकेंगे।